completed about the topic mitosis, in which we have discussed that mitosis is an equational division in which when the cell divides, it will be giving rise to two daughter cells, both the daughter cells having same number of chromosomes as present in the parental cell. मतलब अगर parental cell में 23 pairs of chromosomes हैं, तो दो जो नए daughter cells बनेंगे, each will have, I'm saying each will have 23 pairs of chromosomes. So that was known as equational division because the number of chromosomes is maintained same. This happens in the somatic cell of the body and it is important for the growth, for the development in multicellular organisms. It is a way of reproduction in unicellular organisms. It maintains surface area to volume ratio of the cell. It maintains nucleus to cytoplasmic ratio of the cell. Mitosis is also responsible for maintaining equal number of chromosomes in the daughter cells. So that were some of the significance of mitosis that we have completed till the last lecture. Now we are beginning with the third type of cell division. हमने बात की थी that cell division is of three types: amitosis, mitosis and meiosis. amitosis की बात की थी हमने, जो lower organisms में होता है. माइटोसिस की बात की थी जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में सोमैटिक सेल्स में होता है. एंड थर्ड वन मियोसिस इज स्पेसिफिक टू रिप्रोडक्टिव सेल्स ऑफ द बॉडी. मियोसिस जो है वो सिर्फ गैमेट फॉर्मेशन के वक्त होता है, बाकी कोई भी सेल्स में मियोसिस का प्रोसेस नहीं होता. सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ मियोसिस. मियोसिस इज अ टाइप ऑफ cell division to form haploid cells that have half the number of chromosomes then the parental cell. ये कैसा डिवीजन है? तो इट इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन जिसमें क्या फॉर्म होगा? एट द एंड वी हैव हेप्लॉइड सेल्स. इट गिव्स राइज टू हेप्लॉइड सेल्स. देखिए स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं हेप्लॉइड सेल्स, उनका मतलब क्या हुआ कि दे आर हैविंग ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स. उनके पास क्या है? सिर्फ वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स. मतलब जब हम डिप्लॉइड सेल बात करते हैं तो हम बात करते हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, पर जब हम हेप्लॉइड की बात करते हैं तो वी से दैट देयर आर ओनली 23 क्रोमोसोम्स इन अ हेप्लॉइड सेल, नॉट 23 पेयर्स. मतलब हेप्लॉइड सेल में पेयर्स में क्रोमोसोम्स नहीं होते. कैसे होते हैं? सिर्फ अगर 23 पेयर्स है तो उसकी जगह पे सिर्फ कितने क्रोमोसोम्स हैं? 23. इसलिए मियोसिस के एंड पे क्या बनता है? देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द हेप्लॉइड सेल्स that have half the number of chromosomes than present in the parent cell. मतलब parental cell जो है, जो सेल में मियोसिस होगा वो सेल कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है. The cell which undergo meiosis are diploid. बट मियोसिस होने के बाद जो सेल्स बनते हैं वो कैसे होते हैं? हेप्लॉइड सेल्स होते हैं जिनमें सिर्फ वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. अब वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स ऐसा रिड्यूस करने की जरूरत क्यों है? तो जब हम बात करते हैं एक बेसिक चीज की, दैट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इन ह्यूमंस. फीमेल प्रोड्यूसेस अ फीमेल गैमेट, मेल प्रोड्यूसेस अ मेल गैमेट. मेल गैमेट होता है स्पर्म और फीमेल गैमेट होता है एग. तो जिस सेल्स में से ये स्पर्म और एग बने हैं वो सेल्स कैसे हैं? डिप्लॉइड हैं. पर एग और स्पर्म कैसे हैं? हेप्लॉइड हैं. ये हेप्लॉइड इसीलिए बनते हैं क्योंकि आफ्टर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, व्हाट विल हैपन? अगेन इट विल रिजल्ट इनटू अ डिप्लॉइड zygote. So number of chromosomes is again going to be restored. Number of chromosomes are again going to be restored. एग है, उसमें क्या है? 23 क्रोमोसोम्स, मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स.
स्पर्म है उसमें भी 23 क्रोमोसोम्स, नॉट आई एम नॉट सेइंग 23 पेयर्स, 23 क्रोमोसोम्स मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। अब होने क्या वाला है, दीज बोथ आर गोइंग टू फ्यूज, जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन से बनता क्या है, डिप्लॉइड सेल, क्योंकि वन सेट एंड वन सेट बोथ ऑफ देम आर कंबाइनिंग, n will combine with n to again form 2n, that is diploid। तो डिप्लॉइड वापस वो बनने ही वाला है, कब, फर्टिलाइजेशन के बाद। तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में मियोसिस जो है वो रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। ये कैसे होता है, इसके मैकेनिज्म क्या है, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। बट माइटोसिस से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है मियोसिस, और ये बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिड्यूस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिफोर द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस। द टर्म मियोसिस, द टर्म meiosis was coined by Farmer and Murray, just like the term mitosis that was coined by Fleming। वैसे ही meiosis का जो term है वो किसने दिया है, Farmer and Murray were the researchers who have explained the process of meiosis। The offspring production by sexual reproduction involves gamete formation that has haploid set of chromosome। अब ये चीज बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या लिखा है, द ऑफस्प्रिंग प्रोडक्शन, मतलब जब ऑफस्प्रिंग फॉर्म होता है। तो ऑफस्प्रिंग कब बनता है, ऑब्वियसली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद ही ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं। तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हम कब कह सकते हैं कि दिस इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओनली व्हेन इट इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ही वही होता है कि गैमेट्स का फ्यूजन, मतलब गैमेट्स जब रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं तो वैसे रिप्रोडक्शन को क्या कहा जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। एसेक्सुअल कब कहा जाता है, जब कोई वेजिटेटिव पार्ट में से प्लांट का कोई फॉर्मेशन हो रहा है, राइट, जैसे कि रूट्स या तो फिर आप स्टेम का पार्ट ले लो और उसमें से नया प्लांट बन रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, या तो हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमेट्स जो होते हैं वो फ्यूज होते हैं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो ये जो गैमेट्स हैं वो कैसे हैं, दे हैव अ हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। हु हैज अ हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, गैमेट्स। तो गैमेट्स जो है उनमें हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, बट द सेल्स फ्रॉम विच gamete forms is always diploid। जो सेल्स में से गैमेट बनेगा, गैमेट कैसा है, हैप्लॉइड, पर जिस सेल में से गैमेट बनेगा वो सेल कैसा है, डिप्लॉइड है। मतलब उसमें क्या है, 2 sets of chromosomes है, there are 2 sets of chromosomes। So this involves a special type of cell division in which number of chromosome reduces to half to produce a haploid cell। तो ये एक प्रोसेस, जिस सेल में से गैमेट बन रहा है वो कैसा है, डिप्लॉइड, गैमेट कैसा है, हैप्लॉइड। तो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड करने के लिए जो मेथड है सेल डिवीजन का,
to convert from a diploid to haploid. The method of cell division जो है उसमें क्या होना चाहिए, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस होने चाहिए टू हाफ. अगर ये क्रोमोसोम्स रिड्यूस होंगे हाफ में तो ही क्या होगा, तो ही फर्टिलाइजेशन पे वापस डिप्लॉइड रिस्टोर हो जाएगा, राइट. सो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैज टू रिड्यूस टू half and therefore produce which type of cells, haploid cells. मतलब ये haploid cells क्या हुए, आपके gametes हुए. अब वापस एक बार देखिए मैं क्या कहना चाह रही हूं. एक सेल है जिसमें से एग बन रहा है, एक सेल है जिसमें से स्पर्म बन रहा है, ठीक है. एग जो है दैट इज फॉर्मिंग फ्रॉम ओवरीज, ओवरीज में एग बन रहा है तो ओवरी के जो सेल्स होंगे वो सारे कैसे होंगे, डिप्लॉइड, ठीक है. ओवरीज में से एग बन रहा है, सेल्स ऑफ ओवरी इज नॉट डिप्लॉइड, आई एम सेइंग सेल्स ऑफ ओवरी आर गोइंग टू बी डिप्लॉइड. तो ओवरी के जो सेल्स है वो डिप्लॉइड है. और सेम वे मेल्स में होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होती है वो टेस्टिस के अंदर होती है और वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के सेल्स भी कैसे हैं, डिप्लॉइड, ठीक है. इन्हें स्पेसिफिकली जर्मिनल सेल्स कहते हैं. जिस सेल्स में से गैमेट बनते हैं उन्हें जर्मिनल सेल्स कहते हैं. तो व्हाटएवर, तो यहाँ पे ये सेल्स कैसे हैं, डिप्लॉइड है. पर डिप्लॉइड में से जो एग बन रहा है वो एग कैसा है, हैप्लॉइड. ये डिप्लॉइड सेल में से जो स्पर्म बन रहा है वो स्पर्म भी कैसा है, हैप्लॉइड है, राइट. तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, डिप्लॉइड हैज चेंज्ड इनटू हैप्लॉइड. इंस्टेड ऑफ two set of chromosome, this will have only one set of chromosome. Here also two sets of chromosome, but the sperm has only one set of chromosome. So which type of cell division has occurred, meiosis. meiosis हुआ है तभी ही 2n gets converted to n. diploid में से क्या बना, haploid बना. अब ये haploid क्यों बना, because at the time of fertilization again n and n are going to combine to form 2n zygote. क्या होने वाला है, egg is going to combine with the sperm. So again what is getting restored, diploid cell is getting restored. So in the life cycle of sexually reproducing organisms, meiosis brings haploid phase, that is gamete formation, which is again restored to diploid cell by fertilization. क्या लिखा है मैंने, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स है. हमारे बॉडी के सारे ही सेल्स कैसे हैं, डिप्लॉइड है. पर हमारे सेल्स में भी एक हैप्लॉइड फेज आता है. वो हैप्लॉइड फेज कौन लाएगा, मियोसिस. क्योंकि क्या बनेगा, गैमेट्स. तो जब गैमेट्स बनेंगे उतना ही ड्यूरेशन सेल कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे इन द टेस्टिस एंड इन द ओवरीज. उसके बाद वापस जब ये दोनों फ्यूज होंगे तो वापस क्या बनेगा, जाइगोट, जो कैसा है, डिप्लॉइड. अगेन अ न्यू लाइफ विल बिगिन. So body, that is all the cells always remain diploid except at the time of gamete formation. सिर्फ gamete forming cells जो हैं, gametes जो हैं, वो कैसे होंगे, haploid. ठीक है, तो ये हमने थोड़ा बेसिक पढ़ा है. अब हम बढ़ते हैं कि meiosis आगे कैसे प्रोसेस होगा. So as we said that meiosis takes place in the reproductive cells during gamete formation. meiosis जो है वो एक तरह का ऐसा डिवीजन है जिसमें से डिप्लॉइड सेल में से हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे. और ये जो हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे इनका जो फॉर्मेशन है, मतलब गैमेट फॉर्मेशन के वक्त meiosis प्रोसेस होता है.
तो ये आपको अभी तक ध्यान में लेना है दैट मियोसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इन द केस ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। अब हम आगे थोड़ी मियोसिस की बात करते हैं दैट मियोसिस involves cell division occurs twice, whereas replication of DNA occurs once. Most important statement I have written over here. मियोसिस जो प्रोसेस है उसमें सेल डिवीजन कितनी बार होता है? 2 बार। मतलब जो सेल है इट विल अंडरगो डिवीजन फॉर हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा था माइटोसिस में, दैट सेल जो होता है वो एक बार डिवाइड होता है और उसमें से 2 सेल्स बनते हैं। पर यहाँ पे क्या है, सेल डिवीजन इज गोइंग टू अकर फॉर हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स। बट रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए is going to occur only once. एक ही बार डीएनए जो है वो रेप्लिकेट होगा। तो हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? बिकॉज मियोसिस इन्वॉल्व्स 2 डिविजन्स, जिसे हम कहते हैं मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस जो है उसमें 2 बार सेल डिवीजन होगा। पहले डिवीजन को कहते हैं मियोसिस 1 और दूसरे को कहते हैं मियोसिस 2। अब ये क्यों कहते हैं वो देख लेते हैं। चलो हम सबसे पहले एक सेल कंसीडर कर रहे हैं। ये सेल है, सेल का न्यूक्लियस है और ये एक डिप्लॉइड सेल है जो कौन से फेज में पहले जाएगा? इंटरफेज में जाएगा, राइट। सो दिस इज अ सिंपल डिप्लॉइड सेल। डिप्लॉइड सेल जिसमें हमने 2 क्रोमोसोम्स बताए हैं पर अभी इंटरफेज में एस फेज नहीं हुआ, इसीलिए इनके पास कितनी क्रोमेटिड्स है? एक क्रोमेटिड्स है। नाउ दिस विल अंडरगो द एस फेज। कौन सा फेज जाएगा? एस फेज। तो एस फेज जाने पर क्या होता है? क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट होते हैं, डीएनए जो है वो रेप्लिकेट होता है एंड देयरफॉर व्हाट विल बी ऑब्जर्व? Instead of 1 chromatid, how many chromatids will be there? There will be formation of 2 chromatids. क्योंकि S phase गया, DNA क्या हुआ? रेप्लिकेट। और हमें हमेशा पढ़ा है कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए मतलब क्रोमोसोम का डबल हो जाना नहीं होता। यहाँ पे भी 2 क्रोमोसोम्स है, यहाँ पे भी 2 क्रोमोसोम्स है। The difference is here the chromosomes have 1 chromatid. This is which phase? G1 phase. In S phase what has happened? Each chromosome will have 2 chromatids. Why? Because the amount of DNA has doubled, not the number of chromosome has doubled. हाँ याद रखना, क्रोमोसोम कभी 2 से 4 नहीं हो जाएंगे। क्रोमोसोम्स 2 ही हैं, सिर्फ क्या हुआ है? क्रोमेटिड नंबर हैज इंक्रीज बिकॉज डीएनए अमाउंट हैज इंक्रीज। तो ये हो गया एस फेज। एस फेज के बाद क्या आएगा? G2 फेज। G2 फेज में भी होगा तो ऐसा है क्योंकि डीएनए में कोई चेंज आता नहीं है। G2 फेज में क्या हो रहा था? एडिशनल प्रोटीन्स और आरएनए और ये सारी चीजें बन रही है। तो इसके बाद हम डायरेक्टली मेंशन कर देते हैं द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, दैट इज मियोसिस 1। मियोसिस 1 मतलब क्या होगा? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। टेलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस हो जाने पर हमें क्या मिलता है? वी गेट 2 डॉटर सेल्स। वापस सुनना, मियोसिस 1 मतलब यहाँ पे सारे ही स्टेज आ गए, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, चारों फेज आ गए। साइटोकाइनेसिस भी आ गया। साइटोकाइनेसिस के बाद हमें क्या मिला? 2 डॉटर सेल्स मिले। ये 2 जो डॉटर सेल्स मिलेंगे, ये दोनों डॉटर सेल्स में कितने क्रोमोसोम्स हैं? दे हैव ओनली 1 क्रोमोसोम। मतलब पेरेंटल सेल में कितने क्रोमोसोम्स हैं? 2। पर मियोसिस 1 होके इस सेल में, मतलब पेरेंटल सेल कैसा है? डिप्लॉइड है। पर ये 2 जो डॉटर सेल्स बने हैं, ये डॉटर सेल्स कैसे हैं? हैप्लॉइड। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैज रिड्यूस्ड टू हाफ।
number of chromosomes has reduced to half because parental cell has 2 chromosomes. Daughter cells have only one chromosomes. तो ये जो बने न्यू, these are what? Newly formed daughter cells. This is also what? A daughter cell. तो ये जो डॉटर सेल्स बने, इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो गए? हाफ हो गए. इसीलिए मियोसिस 1 को कहा जाता है रिडक्शनल डिविजन. अनदर टर्म फॉर इट इज हेटेरोटाइपिक डिविजन. क्या नाम दिया गया है? रिडक्शनल डिविजन. जबकि हम माइटोसिस को क्या कहते हैं? इक्वेशनल डिविजन, क्योंकि उसमें इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे क्या हुआ? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैव बिकेम हाफ, इसीलिए क्या कहेंगे? रिडक्शनल डिविजन. ठीक है. अब ये दो सेल्स यहाँ पे स्टॉप नहीं होते. अगेन देयर इज द प्रोसेस ऑफ सेल डिविजन एंड ईच डॉटर सेल गिव्स राइज टू अगेन 2 सेल्स. सो टोटल कितने सेल्स बन रहे हैं? 4 सेल्स बन रहे हैं. So we are getting 4 daughter cells. But now each daughter cell will be having 1 chromosome. Each daughter cell will be having how many chromosomes? 1. अब यहाँ पे क्या है? हेप्लॉइड है. पर डिफरेंस क्या हुआ इन दोनों के बीच में? यहाँ पे एक क्रोमोसोम है, यहाँ पे भी एक ही क्रोमोसोम है. The difference is here the chromosome has 2 chromatids, here the chromosome has 1 chromatid only. So one diploid cell gives rise to 4 haploid cells, but the number of chromosomes are maintained same as in the parental cell. इनके लिए parental cell कौन सा है? ये वाला है. तो ये इसके पास कितने क्रोमोसोम है? एक. डॉटर सेल्स के पास भी कितने हैं? 1. यहाँ पे पेरेंटल सेल के पास एक क्रोमोसोम है. डॉटर सेल्स के पास भी एक क्रोमोसोम तो है. तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैज नॉट चेंज. इन विच डिविजन? इन द डिविजन नोन एज मियोसिस 2. मतलब मियोसिस जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें आता है मियोसिस 1 और मियोसिस 2. मतलब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, साइटोकाइनेसिस. इतना एक बार होगा. अगेन द सेल्स विल अंडरगो डिविजन. अगेन देयर विल बी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, साइटोकाइनेसिस. और साइटोकाइनेसिस होने पे कितने सेल्स बन रहे हैं? 4 सेल्स. चारों सेल्स कैसे हैं? हेप्लॉइड. नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम डिप्लॉइड टू हेप्लॉइड. पर इतना डिवीजन क्या है? सेम है, क्योंकि यहाँ पे भी एक क्रोमोसोम है और यहाँ पे भी एक ही क्रोमोसोम है. इसलिए मियोसिस 2 जो है इट इज सेम एज माइटोसिस, और यू कैन से इक्वेशनल और होमोटाइपिक डिवीजन. क्या वर्ड यूज किया है हमने? इक्वेशनल. इक्वेशनल क्यों कहा यहाँ पे? क्योंकि पेरेंटल सेल में भी एक क्रोमोसोम है, डॉटर सेल में भी एक क्रोमोसोम है. इसीलिए इस स्टेप को क्या कह सकते हैं? इक्वेशनल कह सकते हैं. पर एक्चुअली अगर पूरा ही देखने जाओ तो फ्रॉम अ डिप्लॉइड सेल 4 haploid cells have formed. From a diploid cell, how many cells have formed? 4 haploid cells have formed. 4 haploid cells बने. और इसीलिए ये पूरा जो मियोसिस है उसे हम क्या कहते हैं? रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं. रिडक्शनल इसीलिए क्योंकि जब हम एट द एंड ऑब्जर्व करते हैं तो पेरेंटल सेल से आधे क्रोमोसोम्स हमारे पास डॉटर सेल्स में हैं. तो जब गैमेट्स बनते हैं तो गैमेट्स हेप्लॉइड होते हैं, पर गैमेट्स जिसमें से बने हैं वो सेल्स कैसे होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं. इसीलिए याद रखना मियोसिस 1 और मियोसिस 2 ऐसे 2 डिविजन्स होंगे जो हम इसमें स्टडी करेंगे. मियोसिस 1 के स्टेप्स जो होंगे that will give rise to 2 cells with half the number of chromosomes, and then comes meiosis 2 which is same as mitosis. Meiosis 2 is same as
माइटोसिस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपको पूरा ही कंसेप्ट मियोसिस का समझ में आ जाएगा। तो ये इतना आप ध्यान से याद रखिएगा।